सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। श्रीनगर के जेवन इलाके में पुलिस की बस पर आतंकियों ने बड़ा हमला किया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, वहीं 12 घायल भी हुए हैं। आतंकियों ने पहले बस के टायर में गोली मारी और टायर पंक्चर होने के बाद अंधाधुंध फायरिंग की। ये बस श्रीनगर के जेवन पुलिस हेडक्वार्टर जा रही थी। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। कश्मीर टाइगर्स आतंकी संगठन लश्कर का ग्रुप है। हमले के बाद इलाके में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। पहले तो मैं शहीदों को श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और हुकूमत से कहता हूँ इन चीज़ों को अगर ख़त्म होना है तो जेल जीतने की बात करें और दिल जीतेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर आतंकी हमले की निंदा कर शहीद जवानों के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साधा। महबूबा ने लिखा कि केंद्र ने कश्मीर में सामान्य हालात का झूठा दावा किया। श्रीनगर के रंगरेथ इलाके में आज सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस को इन आतंकियों पर खुफिया इनपुट मिला था। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। आतंकियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। श्रीनगर का रंगरेथ इलाका हाई सिक्योरिटी जोन में शामिल है, जहां सेना की जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री यानी JKLI यूनिट का हेडक्वार्टर भी है। कश्मीर में 24 घंटे में ये दूसरी मुठभेड़ है। कल अवंतीपुरा में भी सेना ने जैश का एक आतंकी मार गिराया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ ही इसका भी श्रेय लेने की सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे भी अपनी सरकार का काम बताया और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। अखिलेश यादव ने दावा किया कि वो विश्वनाथ कॉरिडोर पर अपने काम के सबूत भी रख देंगे। बीजेपी ने कहा अखिलेश मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अखिलेश यादव जी निश्चित तौर से बीमार हैं इस समय। बाबा विश्वनाथ जी से यही प्रार्थना, उनको स्वस्थ रखें। कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरते हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सियासी फायदा लेने का आरोप लगाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पीएम मोदी दूसरे धर्मों का भी ध्यान रखें। अच्छी बात है, वो भी धर्म की सेवा कर रहे हैं, पर मगर दूसरी धर्मों की तरफ भी तवज्जो दें, क्योंकि ये प्रधानमंत्री सिर्फ एक धर्म के नहीं, ये सारे भारत को, और भारत में बहुत से धर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात दी। प्रधानमंत्री विशेष विमान से वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट से पीएम मोदी सीधे काल भैरव मंदिर पहुंचे। भैरव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम खिड़किया घाट की ओर रवाना हो गए। प्रधानमंत्री के स्वागत में सड़क के किनारे लोगों की भीड़ मौजूद रही। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। इस बीच सुरक्षा कर्मियों के रोकने के बाद भी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पीएम मोदी ने वाराणसी के मशहूर ज्वेलर ब्रजमोहन दास की भेंट की हुई पगड़ी और अंगवस्त्र पहना। खिड़किया घाट से प्रधानमंत्री मोदी क्रूज पर सवार होकर ललिता घाट की ओर चले गए। ललिता घाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा में डुबकी लगाई, सूर्य को अर्घ्य दिया और कलश में गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। गर्भगृह में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और मंत्रोच्चार के बीच बाबा विश्वनाथ की पूजा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉरिडोर निर्माण में जुटे शिल्पकारों और कारीगरों का भी धन्यवाद किया, पुष्प वर्षा कर उन्हें सम्मानित किया और फिर उनके साथ भोजन भी किया। इसके बाद शुभ मुहूर्त पर पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। शिलापट का अनावरण और श्री काशी विश्वनाथ धाम राष्ट्र को समर्पित। विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर राज्यसभा में फिर हंगामा हुआ, जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हंगामे की वजह से पहले राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई और फिर 2 बजे तक के लिए, लेकिन हंगामा रुका नहीं और कार्यवाही नहीं हो सकी। संसद से निलंबित इन सदस्यों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने भी प्रदर्शन किया। आज वो धरने पे 10 दिन से, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि उनका सस्पेंशन का ऑर्डर वापस लो
मानसून सत्र के दौरान खराब आचरण के लिए राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित किया गया है। ये 12 सांसद शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किए गए हैं, जिसको लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। सीबीएसई ने 10वीं क्लास की अंग्रेजी परीक्षा में पूछे गए विवादित सवाल को निरस्त कर दिया है। विवाद बढ़ने के बाद सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि 11 दिसंबर को हुई परीक्षा में पूछा गया पैसेज बोर्ड की गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं था। ऐसे में बोर्ड सभी छात्रों को इस सवाल के लिए पूरे नंबर देगा। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने सवाल को महिला का अपमान बताते हुए सीबीएसई से माफी की मांग की। I urge the Ministry of Education and the CBSE to immediately withdraw this question issue. भारत ने ओडिशा के बालासोर में लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट का सफल परीक्षण किया। स्मार्ट यानी असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो हथियार प्रणाली को डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया है। स्मार्ट अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित स्टैंड ऑफ टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम है। परीक्षण के दौरान मिसाइल की पूरी रेंज क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। इस प्रणाली को टॉर्पीडो पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। डीआरडीओ का कहना है कि ये हथियार प्रणाली एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.